Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. हमने एक टॉपिक शुरू किया है जो कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। वो क्या है? वो है हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने समझे, जितने रिश्ते होते हैं अपने चारों तरफ वो समझ लिए, और उसके बाद हमने एक टाइप किया कल। कौन सा टाइप था? वो था पजल फॉर्मेट। पजल फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने इन्हें करने की कोशिश करी, और फिर हमने एक आपको होमवर्क भी दे दिया। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इंडिकेटिंग फॉर्म्स। ये हमारी आज की क्लास है 3, ब्लड रिलेशन की 3rd क्लास है, और इसमें हम करेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म्स के क्वेश्चन, जहां पे ये बताया जाएगा, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि कोई एक फोटो है, उस फोटो को देख के मैं कुछ कह रहा हूं कि ये मेरे मामा की जो बेटी है उसका पति है, तो ये मेरा क्या हुआ? तो मेरा ब्रदर इन लॉ हुआ, है ना? तो इस टाइप की कुछ चीजें होंगी जो आपको समझनी होंगी, इलैबोरेट करके आपको उसका आंसर निकालना होगा। सबसे पहला सवाल, क्या इस टाइप के सवाल आपके बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं? तो जवाब है कि बैंकिंग एग्जाम में शायद ही देखने को मिले। अब आधे लोग तो यही सोच के कहेंगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ये टॉपिक ब्लड रिलेशन का इंडिकेटिंग फॉर्म्स, ये आता है आपके एसएससी लेवल के एग्जाम्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन टाइप्स के क्वेश्चन को करने के बाद आप अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन कर लेते हो कि आपके ब्लड रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी जो नींव होती है उसको मजबूत करते हैं। आपके एग्जाम में आए या ना आए, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम पॉलिश हो जाएंगे, जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी पजल फॉर्मेट में ऐसे ऐसे चीजें आ जाती हैं कि हम वो रिश्ता सोच ही नहीं पाते कि ये भी तो रिश्ता बन सकता है। वो रिश्ते आपको यहां पे इंडिकेटिंग फॉर्म्स में समझ में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे अपने लॉकडाउन वर्क का सॉल्यूशन। ठीक है, तो लॉकडाउन वर्क हमने दिया था, उसका हमने हिंदी फॉर्मेट हटा दिया है, और अब हम इंग्लिश फॉर्मेट पे अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो भाई, बोला गया है P इज द सन ऑफ R। तो P क्या है? P एक बेटा है। किसका है? R का है। हमने ये बना लिया। फिर लिखा है U इज द सिस्टर ऑफ P। तो P की सिस्टर है U, तो ये बना लिया। फिर लिखा है L हैज 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ whom 2 आर मैरिड। तो L के 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 क्या हैं? मैरिड हैं, और एक क्या है? अनमैरिड है। ठीक है, चलो। फिर लिखा है X इज क्यूज डॉटर। तो X एक डॉटर है, और वो किसकी है? वो Q की। V इज द डॉटर इन लॉ ऑफ R। तो V क्या है? V डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ है मतलब कि किसी एक लड़के से जिस लड़के से शादी हुई होगी वो किसका बेटा होगा? वो आर का बेटा होगा। बात समझना, V इज द डॉटर इन लॉ ऑफ R। दिखाई दे रहा है ना? ठीक, तो V इज द डॉटर इन लॉ ऑफ R, मतलब कि R का जो बेटा है उसकी बहू है, मतलब उसकी सॉरी बीवी है। कौन? V। लेकिन लिखा है बट नॉट मैरिड टू P, मतलब V की शादी P से नहीं हुई है। तो किससे हुई है? किसी और इंसान से हुई होगी। तो यहां पे कोई एक व्यक्ति होगा जो इसका बेटा होगा। किसका? R का बेटा होगा, और इसकी शादी हुई होगी V से। क्लियर? अच्छा, ये एक चीज हमें बताई गई थी कि L के 3 बच्चे हैं, और यहां पे भी हमें 3 बच्चे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं L यहां पे आएगा। अभी के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि L यहां पे आएगा, लेकिन आए या ना आए हमें पता नहीं, तो हम अभी रखेंगे नहीं, डेफिनेट नहीं कह सकते ना। अच्छा, Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ S।
Q सिस्टर इन लॉ है, किसकी है? S की। तो अब Q सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है, बात समझो। Q सिस्टर इन लॉ, अच्छा यहां पे तो कहीं पे भी Q आ नहीं सकता अभी के हिसाब से। Q सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है? या तो ये किसी की बीवी हो और ये बंदा इसका भाई या बहन हो, या तो ये हो सकता है, या कोई भी और रिलेशन हो सकता है। अभी देखते हैं, अभी हमारे दिमाग में बस ये है कि Q सिस्टर इन लॉ है किसकी? S की। एंड मदर ऑफ K, मतलब कि Q इज द मदर ऑफ K। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। Q इज द मदर ऑफ K हमने बना लिया है। L इज S फादर, L जो है वो S का फादर है, L जो है वो S का फादर है। तो यहां बना लो, L जो है वो फादर है, किसका है? S का। S इज द ब्रदर ऑफ U। अब क्लियर हुआ ना पिक्चर? U का ब्रदर है S, तो S यहां पे आएगा क्योंकि 3 बच्चे हैं। और S का फादर कौन है? S का फादर है L, तो L यहां आ जाएगा और ये हो जाएगी फीमेल। ठीक, अब बात करते हैं भैया, S का सिस्टर इन लॉ कौन है? Q है। ये बताया था ना, Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ S। तो अब इसी की वाइफ हो सकती है Q, तभी तो आपको ये रिलेशन बन पाएगा कि Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ S, क्योंकि इसकी तो वाइफ बना नहीं सकते, हमें किसी मेल पर्सन की वाइफ बनानी है। तो S की वाइफ, सॉरी S की सिस्टर इन लॉ है Q, और वो Q किसकी वाइफ हो जाएगी? P की वाइफ हो जाएगी। Q के कितने बच्चे हैं? K है और X है, X फीमेल है। ठीक, चलो ये वाली इंफॉर्मेशन हमने रख ली, हाँ ये भी रख ली है, ठीक है, ये भी रख ली है, ठीक है, ये भी रख ली है। अच्छा, 3 में से 2 मैरिड थे, तो ये भी हो गया है, 2 मैरिड हो गए हैं, 1 अनमैरिड है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक, अब आगे की चीज देखते हैं। K इज द ग्रैंड सन ऑफ L, तो L का ग्रैंड सन है K। हमारा पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? चलो अब आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। भैया एक हमसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज V रिलेटेड विद L। तो V का L से क्या रिश्ता है? V क्या हो जाएगी? V हो जाएगी डॉटर इन लॉ, ठीक है ना, क्योंकि V डॉटर इन लॉ है, V इज रिलेटेड टू L, V इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ L। एंड हाउ इज X रिलेटेड विद S? तो X कहां है? यहां पे, और S कहां है? यहां पे। तो X कैसे रिलेट कर रहा है S से? तो X इज अ नीस, S क्या है? भतीजी या भांजी। तो क्या हो जाएगी X? X हो जाएगी इसकी भतीजी। क्यों? क्योंकि ये S के भाई की बेटी है, S के भाई की बेटी है, तो भतीजी हो जाएगी। ठीक, तो ये आपके दोनों आंसर हो गए हैं। आई होप आपने इस लॉकडाउन वर्क का सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है हमारे इंडिकेटिंग फॉर्म्स के क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से माइंड फ्राई भी करके जाते हैं, तो थोड़ा सा अपना ना यहां पे आपको अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका मिलता है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये वाले क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगा कैसे करते हैं, फिर आगे की चीजें आप करना। हमारे सामने क्वेश्चन है, अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज, मतलब कि एक मैन किसी एक फोटो को देखते हुए कुछ कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है समझो। द लेडी इन द फोटोग्राफ, मतलब ये पता चला कि जो फोटो है वो किसी लेडी की है, तो एल बना दिया मैंने लेडी के लिए और उसको सर्कल में बंद कर दिया, मतलब ये लेडी है। इज माई, अब बात समझना, माई से पहले की कहानी अलग बनाया करो और माई के बाद की कहानी अलग बनाया करो, और फिर दोनों को जोड़ने की कोशिश किया करो। ये औरत कुछ है, क्या है ये बताया गया है। इज माई, माई मतलब ये मैन, ये जो मैन है जो बोल रहा है उसका, मतलब इज माई मेरा, मैन यहां पे आ जाएगा, मैन कहीं पे भी लिख लो, अलग बना रहे हैं, माई से अलग पिक्चर बनेगी। माई मतलब मैन, माई नेफ्यूज, नेफ्यू कौन हो जाएगा? इसका कोई सिबलिंग होगा और उसका
लड़का होगा नेफ्यू। इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर कौन है? ये लेडी है। ये लेडी मैटरनल ग्रैंड मदर है। किसकी है? मेरे नेफ्यू की। मैटरनल ग्रैंड मदर क्या हो जाएगा? यहां पे ग्रैंड मदर आई और इसकी मम्मी का ये जो लेडी है, दिस लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। फिर से समझो, दिस लेडी इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, अब आगे की चीज देखते हैं। लिखा है हाउ इज द लेडी इन द फोटो। ये जो लेडी है रिलेटेड टू मेंस सिस्टर। ये लेडी इस लड़के की बहन से कैसे संबंधित है? हु हैज नो अदर सिस्टर, मतलब इसकी कोई और बहन नहीं है। तो ये लेडी इससे कैसे संबंधित है? ये लेडी इसकी मदर है। आपका आंसर आपके सामने। आपने इस सवाल का जवाब देना था और इस सवाल का जवाब है मदर। कि वो लड़की, जो लेडी जो फोटो में थी, वो उस लड़के की, जो बोल रहा है, उस लड़के की सिस्टर से कैसे संबंधित हो? वो उसकी मां है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो, एक बार ट्राई करो, फिर समझते हैं इसको कैसे किया जा सके। एक बार आपको मैं समय दे रहा हूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो और करने की कोशिश करो जल्दी से। सबका आंसर चाहिए मुझे। चलिए भाई, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन। एक औरत ने एक आदमी को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया? एज द सन। तो ये जो मैन है, ये किसी का बेटा है। तो यहां पे किसी के, उसके पेरेंट्स होंगे। इज द सन ऑफ द ब्रदर। ये जो सन है, ये किसी के भाई का सन, ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। मतलब जो वुमेन है, उसकी मम्मी के भाई का बेटा है ये लड़का। बात समझना, उल्टा चलना है इसमें। वुमेन की मम्मी, हर मदर लिखा है ना, तो हर मतलब वुमेन। तो वुमेन की मम्मी, ब्रदर ऑफ हर मदर, तो मम्मी का भाई, सन ऑफ द ब्रदर, भाई का बेटा। ठीक है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। जो ये मैन है, ये वुमेन से कैसे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे कजिन्स। हो जाएंगे ना। ये सगे भाई बहन तो है नहीं, लेकिन ये कजिन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये, इनके जो पेरेंट्स हैं वो आपस में भाई बहन हैं, तो ये हो जाएंगे कजिन्स। ठीक है ना। एक बार हिंदी में समझ लोगे तो थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक महिला एक पुरुष को अपनी, एक महिला एक पुरुष को अपनी, महिला अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। ठीक है ना। एक महिला अपनी मां के भाई के बेटे में पेश करती है, बेटे के रूप में पेश करती है एक किसी पुरुष को। ठीक।
तो महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो महिला हो जाएगी उसकी कजिन। और हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो भी हो जाएगा कजिन। यहां पे महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है नहीं आएगा, वो पुरुष महिला से कैसे संबंधित है ये आएगा। लेकिन दोनों के दोनों कजिन्स हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा कजिन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा एक कह सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करना, हो सकता है यहां पे आपको आंसर गलत मिले। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करो और फिर बताओ आंसर क्या है। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। हाँ जी, देखो अर्पिता सेड, अर्पिता ने कुछ कहा, क्या कहा, दिस गर्ल, मतलब कि किसी लड़की को वो बोल रही है, तो यहां पे हो जाएगी वो गर्ल। दिस गर्ल इज द वाइफ, तो ये किसी की वाइफ है, ये किसी की वाइफ है ऑफ द ग्रैंडसन, ये किसी की वाइफ है, किसकी वाइफ है, ये ग्रैंडसन की वाइफ है, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, ये बंदा किसी का ग्रैंडसन हो जाएगा, मतलब इसके पेरेंट्स यहां होंगे और इनके पेरेंट्स यहां होंगे, इनका ग्रैंडसन है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे जो लोग हैं इनकी बात हो रही है, इज द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, माई मतलब अर्पिता, अर्पिता की जो मम्मी है उसके, उसका ग्रैंडसन है, अर्पिता की जो मम्मी है उनका ग्रैंडसन है। हाउ इज अर्पिता रिलेटेड टू दैट गर्ल, अर्पिता उससे कैसे संबंधित है। अब सवाल ये उठता है, बात समझनी है हमको, क्या हम अर्पिता का जेंडर क्लियर कर पाएंगे। बात समझना, देखो इसको हंसी में मत लेना, स्टिक टू दैट क्वेश्चन और पॉइंट को समझने की कोशिश करो। ब्लड रिलेशन में आपने नाम से कभी भी जेंडर को फाइनल नहीं करना है, नाम से जेंडर कभी भी फाइनल नहीं होता है, सेम एज इट इज ऑर्डर रैंकिंग में होता है, सेम एज इट इज यहां पे होता है, नाम से कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं होता है। ठीक, पहली बात, पहली बात तो ये, तो मुझे नहीं पता कि अर्पिता का जेंडर क्या है अभी। दूसरी बात, हो सकता है यहां पे हो अर्पिता और ये इसकी बहू हो, है ना, और हो सकता है यहां पे हो अर्पिता। हाउ इज अर्पिता रिलेटेड, तो अर्पिता अभी क्या हो जाएगी, अर्पिता हो जाएगी इस लड़की की आंटी, है ना, आंटी हो जाएगी। और यहां पे अगर होगी अर्पिता तो क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी। तो इसीलिए आप यहां पे फाइनल नहीं कर सकते कि आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा इसका सी एंड डी। दो बातें हैं, एक तो अर्पिता का जेंडर क्लियर नहीं है, दूसरा हमको यह नहीं पता कि ये जो मां है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो ग्रैंडसन है ये अर्पिता का बेटा है या किसी और का बेटा है ना, क्योंकि ये जो ग्रैंड मदर है ना, ग्रैंड मदर, इसके दो बच्चे भी तो हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ऐसे भी तो हो सकता है, हो सकता है ना, संभावनाएं है या नहीं है। तो यहां पे हमें यह पता नहीं है कि ये जो ग्रैंडसन है ये अर्पिता का बेटा है या फिर किसी और का। पहला सवाल तो यही आ जाता है, और दूसरा हमको यह भी नहीं पता कि अर्पिता का जेंडर क्या है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। क्लियर है बात, चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और यहां पे आपका आंसर बहुत ही आसानी से आने की संभावना है। एक बार करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ जी, क्या आंसर आया, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, एक बार सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, एक किसी फोटो को पॉइंट कर रहे हैं, वो किसकी फोटो है, वो एक लड़के की फोटो है।
ठीक है। तो पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, तो बॉय इज अ मेल। जेंटलमैन सेड, मतलब जो बोल रहा है वो कौन है? वो भी एक पुरुष है, सज्जन पुरुष है, जेंटलमैन, ठीक है। ही इज द सन, ये किसी का बेटा है, किसका बेटा है? ऑफ द ओनली सन, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। माई मतलब जेंटलमैन, बात समझो, माई, माई मतलब जेंटलमैन, बोल रहा है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, ये इकलौते, ये बेटा है, किसका बेटा है? इकलौते बेटे का, मतलब ये इकलौते बेटे का बेटा है। और ये इकलौता बेटा क्या है? ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी के इकलौते बेटे का ये बेटा है। ऐसे समझो कि जेंटलमैन बोल रहा है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है ना। जेंटलमैन की मम्मी के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा तो जेंटलमैन ही हो गया ना, क्योंकि वो लड़का है और वही इकलौता बेटा है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू दैट बॉय? तो जेंटलमैन क्या हो जाएगा? जेंटलमैन हो जाएगा उसका फादर, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका इसका फादर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ये अलग है इंडिकेटिंग फॉर्म से, तो थोड़ा सा हमने सोचा बीच में फ्लेवर डाल दिया जाए। बोर हो गए होगे क्योंकि इंडिकेटिंग फॉर्म थोड़ा सा बोर करता है। इंडिकेटिंग फॉर्म्स थोड़े से, क्योंकि होता क्या है ना, इसमें आप आंसर सोचते हो कुछ, आता है कुछ, तो इसीलिए थोड़ा सा धोखा धोखा देता है। और जब धोखा मिलता है तो क्या होता है? जब किसी को भी धोखा मिलता है तो क्या होता है? मन नहीं करता फिर कुछ करने का, हाँ, फिर तन्हाई सी आ जाती है थोड़ा, तो वही हो जाता है। इंडिकेटिंग फॉर्म्स को करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहता है बच्चों का। चलिए इसका आंसर तो आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, B is the sister of C and C is the father of D. How is D related with A? तो D कैसे संबंधित है भैया? हमको नहीं पता। D नेफ्यू भी हो सकता है और नीस भी हो सकता है, आइदर नेफ्यू और नीस, ठीक है। तो CND है क्योंकि मुझे D का जेंडर नहीं पता, अगर मेल होगा तो नेफ्यू और फीमेल होगा तो नीस। क्लियर है बात? चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन फिर से हमारा क्या आ गया है? इंडिकेटिंग फॉर्म्स का क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से करके खत्म कर देना है हमें, तो क्विक फास्ट आप लोग सभी इसका आंसर बताइए। और याद रखना मैं आपको क्विज में एक क्वेश्चन इंडिकेटिंग फॉर्म्स का दूंगा जरूर, एक क्वेश्चन आपको इंडिकेटिंग फॉर्म्स का मिलेगा जरूर। मैंने बोला है अगर कि हर एक वीडियो में से कुछ ना कुछ उठा के दूंगा, तो उसको मजाक मत समझना, वीडियो में से आपके चीजें आएंगी। तो सारी वीडियोस को एक बार अच्छे से थॉरली एक बार अच्छे से एग्जामिन कर लो, पूरी कंप्लीट वीडियो को, कभी भी कहीं से भी कुछ भी उठा के दे सकता हूं। अच्छा एक और बात है, बच्चा शुरुआत की वीडियो तो देखता है, एंड की वीडियो नहीं देखता है। मतलब एंड की मतलब जैसे अगर 40 मिनट की वीडियो है तो उसने शुरुआत के 15-20 मिनट देख लिया, फिर बाद का नहीं देखा। तो मेरा जो मतलब एक रहेगा कि मैं मोस्टली क्वेश्चन एंड से ही उठाऊंगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि भैया आप पूरी वीडियो देख रहे हो या आधी देख रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेट, मतलब किसी एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए कोई एक लड़की कह रही है ही इज द सन ऑफ
द ओनली डॉटर, ये किसी लड़की का इकलौता, सॉरी किसी इकलौती लड़की का बेटा है। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर। अभी डॉटर किसकी है? ऑफ द फादर। ये डॉटर किसकी है? किसी के फादर की है। किसके फादर की? ऑफ माई। माई मतलब गर्ल। माई मैटरनल अंकल, मेरे मैटरनल अंकल के फादर की बेटी। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर। ये डॉटर किसकी है? फादर की। किसके फादर की? किसके फादर की? ऑफ माई। माई मतलब गर्ल, माई मतलब गर्ल। अब ये माई से अलग पिक्चर बन रही है। माई मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब कि मेरी जो मम्मी है उनके जो भाई हैं, ठीक है ना, माई मैटरनल अंकल, इनकी बेटी है ये औरत। ये औरत, ठीक है ना, ये औरत इनकी बेटी है और उनका ये बेटा है। यहां अब चीजों को रिलेट करना। अभी मैंने बहुत ही बेकार तरीके से ये बनाया है, बात समझना, क्योंकि ये गलत बनाया है, बात समझो, क्योंकि यहां पे ओनली लगा है। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। ही इज द सन, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ द फादर, ऑफ द फादर ऑफ माई मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, ठीक। तो क्या, अब आप मुझे बताओ, ओनली डॉटर ऑफ, ये हो जाएगा, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मैटरनल अंकल। सही है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इनकी इकलौती बेटी यहां पे है, ठीक, और इसकी मैटरनल अंकल ये, तो इसकी मम्मी ये हो जाएंगी, ये अंकल हो जाएंगे, ये फादर भी हैं और ये इसकी डॉटर है, ठीक। इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। बोला है हाउ द बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल। ये बॉय क्या है? ये बॉय है इसका नेफ्यू। बात समझ में आई या नहीं? आई या नहीं आई? देखो, मेरी जो मैटरनल अंकल हैं, मतलब मेरी मम्मी के जो भाई हैं, उनकी इकलौती बेटी का ये बेटा है। मेरी मम्मी के जो भाई हैं, मतलब मेरे मैटरनल अंकल, मेरे मामा, उनकी इकलौती बेटी का ये बेटा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका नेफ्यू। नेफ्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आंसर आपका आ गया, नेफ्यू। क्लियर है बात? चलो, अगर चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो करना क्या है, अब बात समझो। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको समझ ना आया हो, तो करना क्या है ना, आपने, आप पहले वीडियो को पॉज करो, पहले वीडियो को पॉज करो, फिर खुद से सॉल्व करो और उसके बाद जाके सॉल्यूशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। भैया ज्यादा टफ नहीं होता है, अगर ज्यादा टफ होता तो मैं नहीं कर पाता, मैं सच बता रहा हूं। अगर ज्यादा चीजें टफ होती तो मैं नहीं कर पाता, तो चीजें बहुत आसान है इसलिए मैं कर पा रहा हूं, और अगर मैं कर पा रहा हूं तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है पॉइंटिंग टू अ वुमेन। अभिजीत सेट, अभिजीत कुछ कहना चाह रहा है एक वुमेन की तरफ देखते हुए। जल्दी से एक बार इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा, क्विक फास्ट, जल्दी से बता दीजिए क्या सोल्यूशन होगा। क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए। चलिए भाई, अब देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अभिजीत सेड, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए अभिजीत कुछ कह रहा है। हर ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर तो नीचे आएगी, हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है, ऑफ माई, माई मतलब अभिजीत,
ब्रदर, मेरे भाई की इकलौती बेटी है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत? तो वुमेन क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। बात समझ? आज का सबसे आसान क्वेश्चन होगा ये, है ना? आज का सबसे आसान क्वेश्चन माना जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। यह भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। जल्दी से बताओ क्या आंसर है। देखो भाई, अमित कह रहा है, अमित सेड दिस गर्ल, ये जो लड़की है, इज द वाइफ, ये किसी की वाइफ है, ऑफ द ग्रैंडसन, ये किसी के ग्रैंडसन की वाइफ है। तो यहां पे उसके पेरेंट्स होंगे, यहां पे उसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी के, मतलब मेरी मम्मी के ग्रैंडसन है ये, है ना? ठीक। अमित हैज नो सिबलिंग, तो मेरी मम्मी के मतलब कि अमित की मम्मी के, अमित की मम्मी के ग्रैंडसन है ये, और ये जो लेडी है ये इसकी वाइफ है। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ठीक है। हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल? अमित कैसे संबंधित है इस लड़की से? बात समझाओ जल्दी से, मुझे बता दो भैया कि अमित कैसे संबंधित है, जल्दी बताओ। अमित क्या फादर इन लॉ है या फिर मदर इन लॉ है? देखो, दिल तो कहता है कि फादर इन लॉ होना चाहिए, दिल तो यही कहता है कि भैया फादर इन लॉ होना चाहिए, और इतिहास भी यही गवाही देता है कि हां भैया अमित नाम का लड़का होता है। लेकिन क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी किताबी नॉलेज को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि अमित यहां पे लड़का है या लड़की है। ठीक है। अगर बोल दिया जाता, यहां पे मतलब कुछ बोल दिया जाता कि अमित लड़का है या ओनली सन है या कुछ भी बोल दिया जाता ना, या फिर ये लड़के का ये फादर है, कुछ बोल दिया जाता, तब हम बोल सकते थे कि हाँ भाई अमित फादर होगा। लेकिन अमित के बारे में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं कि वो, देखो ग्रैंडसन तो ये है, ग्रैंडसन तो ये है, तो सन ये हो गया, लेकिन ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता। इसीलिए या तो इसका फादर इन लॉ आएगा आंसर, या फिर मदर इन लॉ, मतलब कि आंसर हो जाएगा सी एंड डी। मुझे अमित से रिलेशन नहीं पता। हां, अगर पूछ ले हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड विद अमित, वह लड़की अमित से कैसे संबंधित है, तब आप बोल सकते हो कि वो हो जाएगा डॉटर इन लॉ। ठीक है। तो अभी इसका आंसर हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा मतलब टफ नहीं है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। तो एक बार करो और बता दो आंसर क्या है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी भाई, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ।
देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए एक औरत कह रही है, वुमेन सेड। अच्छा, एक क्लास में ना पढ़ा रहे थे, मैं काफी बच्चों को बता चुका हूं ये बात। तो जब पढ़ा रहे थे ऑफलाइन, तो हमने इंग्लिश में ये क्वेश्चन बोला इस टाइप का, और एक बच्चा था जो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख रहा था। तो उसने क्या लिखा, मैं बता देता हूं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, अ वुमेन सेड, एक औरत दुखी हो गई। जो ये सेड था, ये उसको लगा कि ये सेड है, तो उसने लिखा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, मतलब एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत दुखी हो गई। ठीक है, बड़ा मतलब फनी सा सिचुएशन हो गया था वो, बेचारा काफी एम्बैरेस फील किया था। अगर देख रहे हो भैया तो अपनी प्रेजेंट लगा देना, अगर वीडियो देख रहे हो, शायद ही देख रहे होगे वीडियो, अगर देख रहे हो तो प्रेजेंट लगा देना। हाँ भाई चलो, एक बार क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमेन सेड, मतलब वुमेन बोली है, वो दुखी नहीं हुई है। ठीक है, हिज मदर, मतलब इस आदमी की जो मम्मी है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है, ऑफ माई मदर, मतलब वुमेन की, मम्मी की इकलौती बेटी है ये। तो ये क्या हो जाएगी, ये खुद वुमेन नहीं हो जाएगी, ये वुमेन हो जाएगी, ये फिर यहां पे मम्मी आ जाएंगी। क्या बोला है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब वुमेन की मम्मी की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी तो वुमेन खुद हुई ना, तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, तो वुमेन क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कर लिया आपने, मजा आ गया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। चलो, अब आज हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा सा समझ में आई होंगी चीजें कि कैसे करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको लॉकडाउन के लिए दे रहा हूं, दो क्वेश्चन आप घर में बैठ के करो, कहीं बाहर नहीं निकलना है, कहीं जाना नहीं है, तो आप घर में बैठ के आराम से इन दो क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है, और फिर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर है। ये दोनों के दोनों आंसर मुझे चाहिए सभी लोगों से कमेंट सेक्शन में। आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पार्टिसिपेट करोगे तभी जीतोगे। देखो, हारने वाली सिचुएशन नहीं होती है आपकी लाइफ में, आप कभी हारते नहीं हो, यू नेवर लूज एनीथिंग। आप क्या करते हो, या तो जीतते हो या फिर सीखते हो। क्योंकि हार शब्द अगर आप अपने दिमाग में रख लोगे तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अपने पास लेके आओगे। चीजों से लड़ो भिड़ो, कल भी मैंने बताया था, अपने ईगो पे ले लिया करो कि मुझसे कैसे नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन की क्या ऐसी औकात है जो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अपने ईगो पे अगर ले लोगे तो वो क्वेश्चन आपकी चुटकियों में हो जाएगा। और अपॉर्चुनिटी लिया करो। अगर मैंने आपसे बोला कि क्विज कंपटीशन है, तो टॉप 10 जो लोग हैं वो तो एक्साइटेड हो गए कि हाँ मैं जीत सकता हूं। जो 25th वाला नंबर है, जो 25th वाले नंबर पे आता है क्विज में, मतलब 25वें नंबर पे उसकी रैंक आती है, 30वें नंबर पे आती है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उससे, वो बोल रहा है ये तो क्विज मेरे लिए है ही नहीं, वो बैठा हुआ है अपने खामोशी से। क्यों भाई, क्यों, मेरा मकसद टॉप 3 है ही नहीं, क्योंकि ये तो कोई ना कोई जीतेगा ही जीतेगा, ये तो डेफिनेट है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि टॉप 3 ना आए, कि भैया हमें विनर ही ना मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, टॉप 3 मेरा मकसद है ही नहीं। मेरा मकसद है कि जो बाकी के लोग हैं उनको मैं इतना काबिल बना दूं कि वो अपने रियल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना होगा। बात समझो यार, अगर सीरियसली नहीं लोगे चीजों को तो जिंदगी मजाक बना देगी। क्रैश कोर्स में जितनी भी वीडियोस आई हैं उन सबको देख डालिए, बारी बारी से फटाफट से कंप्लीट करिए और तैयार हो जाइए क्विज के लिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ। अभी ब्लड रिलेशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है ब्लड रिलेशन में।
तो एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जो ये ऊपर 2 वीडियोस और यहां पे दिखा रही हैं इनको देख लीजिए। ये दोनों ब्लड रिलेशन की वीडियोस हैं, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, और अगर कोई और वीडियो छूट गई है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लो। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।